श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी। यह कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, नहीं कुछ जान तो सेवा ठान। अतः यह सुनिश्चित समझे कि संत सद्गुरु की चरण शरण के ग्रहण में ही जन कल्याण है, अन्यत्र कहीं नहीं है। 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना में हुआ था। एक बार एक सिख सरदार उनके सामने रोकर कहने लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। मैं एक निर्धन हूँ, कंगाल हूँ, अनाथ हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अच्छा घबराओ नहीं, परमात्मा की तुम पर मेहर होगी। गुरु के आशीर्वाद से उस सिख सरदार की हालत सुधरने लगी और धीरे धीरे ये बहुत बड़े धनी हो गए। वर्षों बाद पुनः उसी स्थान में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछा कि उस सरदार की हालत बताओ जो मेरे सामने रोता था। लोगों ने कहा, महाराज जी, उसकी हालत क्या कही जाए, आपके आशीर्वाद से तो उसकी उन्नति दिन दुना और रात चौगुनी होती जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अच्छा तो मेरी पहुंच की खबर उसको दे दो। गुरु आदेशानुसार उस सरदार को सूचना दी गई कि गुरु महाराज पधारे हैं, दर्शन कराइए। सरदार जी ने कहा, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फुर्सत निकाल कर आऊँगा, किंतु जीवन में धंधों से फुर्सत कहाँ। पुनः याद दिलाने पर उन्होंने कहा, हाँ मुझे याद है, मेरा मन तो उनके ही श्री चरणों में लगा रहता है, फुर्सत मिलने पर आऊँगा, जरूर आऊँगा। दिन बीत गया परंतु काम से उन्हें फुर्सत नहीं मिली। गुरु महाराज के पुनः जिज्ञासा करने पर एक सज्जन द्वारा पुनः उसे सूचना दी गई। इस बार सरदार ने कहा, सब काम चौपट हो जाए लेकिन मैं शाम को गुरु दर्शन करने जरूर जाऊंगा। लेकिन शाम में भी बेईमान मन काम छोड़े तब तो। तीसरे दिन जब यह खबर मिली कि गुरु महाराज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, तब वह हतभाग्य हड़बड़ करता हुआ दौड़ा हुआ गुरु महाराज के सामने आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा, सरदार, मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कभी तुम आए नहीं। तो सरदार ने कहा, गुरुदेव, कुछ जरूरी कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं नहीं आ सका। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा घबराने की बात नहीं, तुमको काम से फुर्सत नहीं होती है ना, अब फुर्सत हो जाएगी। पहले वह सरदार घास छिलता था और उसको बेचकर गुजारा कर लिया करता था। ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद उस सरदार के पास वही खुरपी और घास रह गई। मतलब कहने का यह है कि गुरु की अवहेलना करने वाले की स्वयं अवहेलना हो जाती है। वे क्या नहीं कर सकते। यदि गुरु की विशेष कृपा हो जाए तो आदमी क्या से क्या बन जाए, क्योंकि गुरु दीन दयाल और नजर निहाला होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।